हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय डिडक्शंस आपको क्या क्या मिलते हैं इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना होता है और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। देन आपको सेक्शन 139(1) और यहाँ पे दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं उसको लेने के लिए आपको अपने ITR फॉर्म में यहाँ पर चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ITR होती है ये आपकी न्यू टैक्स रिजीम की ITR होती है। जिन डिडक्शंस के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होता है, मतलब आपको अपनी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप डिडक्शंस वाले सेक्शंस में आप आ जाते हो। टोटल डिडक्शंस में दोस्तों यहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है जो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में देखने को मिलते हैं, क्लेम करने को मिलते हैं। लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में इन डिडक्शंस को क्लेम करने का जो तरीका है वो दोस्तों अब बदल चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 80C की, जिसमें कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, डिफर्ड एन्युटी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन की कंट्रीब्यूशन, PPF वगैरह का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके हो रखे हैं उसका क्लेम आप यहाँ पे कर पाते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शंस आपको यहाँ पे क्लेम करने को मिलता है। तो आपको सिंपली एडिट बटन पे जाना होता है। ये तो यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्टली डिडक्शंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए यहाँ पर ऐड अनदर पे जाना है। तो यहाँ पे आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितने इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे हैं उसको आप टोटल कर लीजिए और उसके बाद अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपने लेट सपोज LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर मेंशन करना है। यदि आपके कुछ अदर इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटर करना है। देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 लाख रुपीस आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक का ही डिडक्शंस इसमें आपको क्लेम करने को मिलेगा। तो मेक श्योर करें कि यहाँ जो भी अमाउंट आप डाल रहे हैं इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कोई भी फेक डिडक्शंस, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे इंटर नहीं करनी है। इसके बाद सेकेंड जो डिडक्शंस है वो 80CCC का पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्लेम करने के लिए आपको सिंपली एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट आप इंटर करेंगे उसका आपको प्रैन नंबर भी इंटर करना है। इसके बाद ये आपकी एलिजिबिलिटी जो 80CCC की होगी वो ऑटोमेटिक 80C में ही ऐड होगा, क्योंकि अलग से डिडक्शंस आप नहीं ले सकते यहाँ पर। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया है कि 80CCC के लिए आपको यहाँ पे प्रैन नंबर इंटर करना है। दोस्तों प्रैन नंबर मतलब कि जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो कि आपको पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए अलॉट किया जाता है, एक स्पेशल अकाउंट नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो NPS स्कीम होती है जिसमें कंट्रीब्यूशन आप करते हो, इसमें भी आप सेम उसी तरीके से आप क्लेम ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्रैन नंबर इंटर करना है। इसके बाद 80CCD 1B का डिडक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैन नंबर इंटर करना है। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन खुद करता है उसमें आपको 80CCD 2 में डिडक्शंस मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों आप जो है एडिट बटन पे जा करके जो आपके फॉर्म 16 में डाटा पड़ा हुआ है 80CCD 2 का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपडेशन करना है। मेक श्योर करें कि यहाँ पे कोई भी फेक डिडक्शंस आप क्लेम ना करें, क्योंकि फ्यूचर में आपसे इसकी प्रूफ मांगी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है 80CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अग्निवीर पर्सन्स होते हैं उनको ही डिडक्शंस मिलता है और यहाँ पर भी आपको 100% डिडक्शंस मिलता है। इसके बाद 80D का डिडक्शंस जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आप क्लेम करते हो, आपने अपनी लाइफ के लिए, स्पाउस के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए आपने करा रखी है हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप उसका डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम कर पाते हो। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल्स अपडेट करना है। जैसे यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर में कोई सीनियर सिटीजन है
तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे रहने देना है। और सेल्फ एंड फैमिली के लिए मैक्सिमम 25,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब असेसमेंट ईयर 25-26 से आपको यहाँ पे डिटेल सबमिट करना मैंडेटरी है। तो आपके केस में यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन होगा, आप उस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है उसका नेम इंटर करना है, पॉलिसी नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट इंटर करना है। ये डिटेल्स जब आप इंटर करेंगे तभी क्लेम यहाँ पे ले पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी फेक आपको डेटा नहीं देना है, क्योंकि ये आपका वेरिफिकेशन में जाएगा आगे चल के, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। के बाद सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो उस केस में आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ भी डेटा को आप इंटर कर सकते हैं। अगेन आपको ऐड अनदर पे ही जा करके इंश्योरेंस कंपनी का नाम जो आपने पॉलिसी ले रखा है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिडक्शंस होता है 80DD का डिडक्शंस, डिटेल्स ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल हो चुके हैं और जो किसी पर्सन के द्वारा ट्रीटमेंट उनका कराया जा रहा है जो कि उनके ऊपर निर्भर है, तो उसका डिडक्शंस आप यहाँ पे क्लेम कर पाते हो। यहाँ पे आपको एडिट पे जाना होता है और दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा ये शेड्यूल्स मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है कि पर्सन जो है सीवियर डिसेबिलिटी का शिकार है या नॉर्मल डिसेबिलिटी का शिकार है। तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन शो कर देगा, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद डिपेंडेंट मतलब किसका इलाज आप करा रहे हो, उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद जो डिपेंडेंट है उसका पैन नंबर आप इंटर करो, आधार नंबर इंटर करो। फॉर्म 10IA सबसे पहले फाइल करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इंटर करना है, ठीक है। और यदि UDID नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन सब मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज जो कि 80DDB में आपको मिलता है। दोस्तों एडिट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर सेलेक्ट करना है कि सेल्फ के लिए या डिपेंडेंट के लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करा रखी है और किस टाइप का आपने किस डिजीज के लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करा रखा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपके केस में जो भी होगा दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें से आप देख लीजिए जिसका ट्रीटमेंट आपने कराया उसी का डिडक्शंस आपको यहाँ पे क्लेम करने को मिलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे इंटर करना है, देन आपको सेव पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है आपने यहाँ पे अमाउंट इंटर किया तो जो एलिजिबल अमाउंट होगा वही आपको यहाँ पे क्लेम करने को मिलेगा। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि ये जो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर रहे हैं इसका प्रॉपर आपके पास बिल वाउचर होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे 80E का इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोन लेते हो उसका जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो EMI पे करते हो तो नॉर्मली यहाँ पे इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिलता है। तो टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया, एडिट पे आप जाएंगे और यहाँ पे भी दोस्तों आपको ऐड अनदर पे जाना है और इसके बाद आपको ये शेड्यूल्स पूरा अपडेट करना है कि आपने लोन कहाँ से ले रखा है, बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, उसका नेम इंटर करना है, लोन अकाउंट नंबर इंटर करना है, एजुकेशन लोन का किस डेट को लोन सैंक्शन हुआ था, कितना अमाउंट आपका लोन का है, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80E में आप कितना क्लेम कर रहे हो। तो आपको जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपको फीड करना है, ठीक है। और उसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे डिडक्शन 80EE का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के जो आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट आप पे करते हैं। और यहाँ पे 80EE जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चलाया गया है उसके तहत यदि आपने कोई हाउसिंग करा रखी है अफोर्डेबल हाउसिंग तो उसमें आप क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली एडिट पे जाना है और उसके बाद कुछ डिटेल्स है जो कि आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के लिए सारे फॉर्म को फिलअप किया था वैसे आपको यहाँ पर भी फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेम टू सेम डिडक्शंस आपको जो मिलते हैं वो है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो आप अगेन यहाँ पे एडिट पे जा करके यदि आपके पास इसका प्रूफ अवेलेबल है तो आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, यदि आपने इलेक्ट्रिक कार फाइनेंस कराई है और आप उसका EMI पे कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो 80EEB में। आपके पास मेक श्योर करें कि इसका भी प्रूफ होना चाहिए। तो आप एडिट पे जा करके इसका सारा अपडेट आप कर लीजिए इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आता है 80G डोनेशन, आपने यदि डोनेट किया हुआ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फंड्स को तो उसका भी क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं। एडिट पे आपको जा करके और यहाँ पर दोस्तों ऐड अनदर पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे डोनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने किस टाइप का डोनेशन
ऑप्शन दिया हुआ है 100% क्वालिफाइंग या विदाउट क्वालिफाइंग 50%। तो दोस्तों ये जो डोनेशन की रिसीट होती है जो कि जिसको कि आपने डोनेट किया है, डोनर के द्वारा इशू किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ये सारा अमाउंट यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आप यहाँ पे डोनेशन के अमाउंट को एंटर करेंगे, कैश में आपने कितना दिया, अदर मोड में आपने कितना दिया, सारी शेड्यूल्स आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। ठीक है, इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 80GG रेंट पेड, ऐसे लोग जिनको कि HRA नहीं मिलती है और वो लोग रेंट पे रहते हैं तो उसका डिडक्शंस यहाँ से आपको क्लेम करने को मिलता है। एडिट पे जा करके आप अपने डिडक्शंस के अमाउंट को यहाँ पे इंटर कर सकते हो, आपने कितना रेंट टोटल पे किया हुआ है 80GG में। और इसके बाद दोस्तों फॉर्म 10BA आपको सबसे पहले सबमिट करना है 80GG का रिडक्शन क्लेम करने के लिए, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे है 80GG डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको मिल जाता है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी को जो भी डोनेशन आप देते हो 80GGC में, जिसका आपके पास प्रॉपर यदि प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इशू किया गया, तो आप एडिट पे क्लिक करके इसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके बाद 80TTA सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट आपको मिला है, इस पर मैक्सिमम आपको 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों 80U का है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यदि कोई पर्सन सेल्फ डिसेबल है तो उस केस में वो 80U में डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम कर सकता है। और दोस्तों आपके ये टोटल डिडक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना हो। तो दोस्तों आप इन डिडक्शंस को जब भी क्लेम करें तो प्रॉपर प्रूफ के साथ क्लेम करें, कोई भी फेक अमाउंट आप यहाँ पे एंटर ना करें, क्योंकि इस बार दोस्तों जो भी पोर्टल पे चेंजेस हुए हैं उसका प्रॉपर इंक्वायरी भी हो सकती है, स्क्रूटनी में ITR जा सकती है, प्रॉपर चेकिंग हो सकती है और AI के द्वारा दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, उसके बाद ही आपकी ITR प्रोसेसिंग में जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।